अगर हम कोरोना की हम बात करें तो लोगों के अंदर इस तरह की अफ़वाह फैलाया गया है कि लोग नाम सुनते ही कोरोना पॉजिटिव लोगों का नाम सुनते ही वो दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं, उनसे कनी काटना शुरू कर देते हैं। चूँकि आपने हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि किस तरह से एक इंसान कोरोना पॉजिटिव होने के बाद वो मर जाते हैं, उसे जेसीबी से उनकी लाश को, डेड बॉडी को उठा करके कहीं गड्ढे में दफनाया जाता है। इस बीमारी को इस तरह से लोगों ने लिया है कि एक छुआछूत से कम नहीं लोगों ने माना है इस चीज़ को। उन्हें लगता है कि अगर अभी इस आदमी से हम के टच में आएंगे तो हमें हो जाएगा, लेकिन ये एक वायरस है। डेफिनेटली वायरस तो है, लेकिन आपको अगर परहेज़ हैं, आपके पास में पीपी किट होता है, अगर वो पहन रखा है आपने, तो आप किसी भी लाश को, चाहे पॉजिटिव हो चाहे पॉजिटिव से मर गए क्यों ना हो, तो आप उनको आप छू सकते हैं, उनका अंतिम संस्कार कर सकते हैं। सरकार के जो गाइडलाइंस उन्होंने दिया है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि सैनिटाइज़र आपको यूज़ करना था, मास्क यूज़ करना है, आपको दूरियां बना के रखना है, और कोशिश ये होना चाहिए कि आप कहीं बाहर निकलें तो कम से कम साबुन से हाथ धोएं, वहाँ से लौट करके आएँ तो पर साबुन से आप हाथ धोएं। हाथ को कहीं शक्ल पे, चेहरे पे कहीं खुजलाएं नहीं, चूँकि इनके जो नाखून होता है उसके बीच में हो सकता है कुछ वायरस का सिम्टम आ जाए, और फिर आपके वो अगर नाक खोदेंगे, कहीं भी हाथ देंगे तो वो वहाँ से आपको फैल सकती है। साथ ही आपको किसी से हैंड शेक नहीं करना है फ़िलहाल के लिए, अभी हाथ नहीं मिलाना है, चूँकि अभी फ़िलहाल के लिए मना किया है। तो सरकार की जो गाइडलाइंस है और WHO की जो खास करके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो लगातार लोगों के बीच में अपनी बातें पहुंचाने की कोशिश कर रही है कि आखिर आप इस चीज़ को आप हल्के में ना लें, आप इसे सीरियस मानें, सीरियसली लें। अपने जो आम जो रोज़मर्रे की ज़िंदगी होती है उसके साथ इसको आप जोड़ें, तो ये हमें फॉलो करना चाहिए। जब जा कर के हम इस जैसे महामारी से हम निजात हमें मिल पाएगा। और अगर वैक्सीनेशन की बात होती है, अगर टीकाकरण की बात होती है, टीका लगाने की बात होती है, तो आप टीका अवश्य लें, चूँकि टीका लेने से लोग मरते नहीं हैं। चूँकि मैंने भी टीका लगाया है और मैं भी आपके सामने ज़िंदा हूँ और अब मैं पहले से फिट महसूस कर रहा हूँ। पहले काफ़ी हमारे अंदर भी कुछ बातें थी कि हमें कोरोना पॉजिटिव ना हो जाए, चूँकि मेरे से यहाँ पर सैकड़ों पत्रकार पॉजिटिव हो गए। उनमें से लगभग 300 से ज़्यादा पत्रकार साथी शहीद हो गए इस कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के चलते। तो उनके आज परिजन जितने भी हैं वो भी आज परेशान है, मजबूर है, लाचार हैं, आप उसे बोल सकते हैं। इसके पीछे की वजह थी कि पहले वैक्सीनेशन नहीं हुआ था, वैक्सीन नहीं लगा था। अगर पहले वैक्सीन की व्यवस्था हो जाती तो हम कम से कम उनमें से अधिकतर को हम बचा पाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। अब जाकर वैक्सीनेशन का जो प्रक्रिया है वो शुरू हुआ है देश भर के अंदर, तो आपका नंबर आता है तो आप वैक्सीन ज़रूर लें। चूँकि मैंने भी लिया है, मेरे पूरे परिवार के हर सदस्य ने लिया वैक्सीन। वो गलत नहीं है, उससे मरते नहीं हैं, उससे आपका जो बदन है, जो बॉडी है, वो जो बोलते हैं उसको वायरस से लड़ने के लिए जो क्षमता होती है वो अपने बदन के अंदर आ जाता है, बॉडी के अंदर आ जाता है। इसलिए आप वैक्सीन को इग्नोर ना करें। आपका अगर नंबर आता है तो आप लें, अगर नहीं मिलता है तो आप जहाँ मिलता है वहाँ जा कर के आप लें, लेकिन आप वैक्सीन से दूरियां ना बनाएं। वही आपके लिए जो जीवन रक्षा कवच होता है वो है।